ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज है 16 मई 2026 और आज का दिन बहुत ही पावन और बड़ा दिन है क्योंकि आज है ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि। आज के दिन सौभाग्यवती महिलाएं अपने सौभाग्य की लंबी उम्र के लिए और अपने वैवाहिक जीवन की मंगल कामना करते हुए वट सावित्री व्रत को धारण करती हैं। वट सावित्री का व्रत करने से, कथा सुनने से सौभाग्यवती महिलाओं का सौभाग्य अटल रहता है और वैवाहिक जीवन भी सुखमय रहता है। आज के इस वीडियो में हम आपको वट सावित्री व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। तो इस कथा को बड़ी ही श्रद्धा से और प्रेम पूर्वक पूरा सुनिए क्योंकि इस कथा को सुनने मात्र से ही माता सावित्री की कृपा प्राप्त होती है और हमें अकाल मृत्यु के भय से भी मुक्ति मिलती है। तो आइए शुरू करते हैं वट सावित्री व्रत की कथा। कथा पसंद आए तो लाइक अवश्य कर दीजिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। एक समय की बात है, भद्र देश के राजा अश्वपति ने अपनी पत्नी सहित संतान के लिए सावित्री देवी का विधि पूर्वक व्रत और पूजन करके पिता तथा पति दोनों के घरों का मान बढ़ाने वाली पुत्री होने का वरदान प्राप्त किया। सर्वगुणों से संपन्न देवी सावित्री ही पुत्री के रूप में अश्वपति के घर कन्या के रूप में जन्मी और शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ती बढ़ती युवा हो गई। अश्वपति ने अपने मंत्री के साथ उसे अपने पति का चयन करने के लिए भेज दिया। सावित्री अपने मन के अनुकूल वर का चयन करके जिस दिन लौटी उसी दिन देवऋषि नारद अश्वपति के यहाँ पधारे। नारद जी के पूछने पर सावित्री ने कहा, महाराज, दिम्बसेन जिनका राज्य हर लिया गया है, जो अंधे होकर पत्नी सहित वनों वनों की खाक छानते फिर रहे हैं, उन्हीं के इकलौते पुत्र सत्यवान को भावनात्मक स्तर पर मैंने अपना पति होना स्वीकार किया है। नारद जी ने सत्यवान तथा सावित्री के ग्रहों की गणना के आधार पर अश्वपति को बधाई दी और सत्यवान के व्यक्तित्व गुणों की भूरी भूरी प्रशंसा की। परंतु इस नर रत्न के बारे में नारद जी ने यह भी बता दिया कि जब सावित्री 12 वर्ष की हो जाएगी तब सत्यवान परलोक सिधार जाएगा। ऐसे अपशकुन की भविष्यवाणी सुनकर अश्वपति ने सावित्री से कोई दूसरा वर ढूंढने के लिए कहा, लेकिन पतिव्रता तथा एकनिष्ठ आस्था वाली सावित्री ने उत्तर दिया, पिताजी, मैं आर्य कुमारी हूँ। आर्य नारियाँ जीवन में एक ही बार अपने पति का चयन करती हैं। मैंने भी सत्यवान का वर्ण कर लिया है। अब वे चाहे अल्प आयु हों या दीर्घायु, मैं किसी अन्य को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती। ऐसा उसने अपने पिता को उत्तर दिया। अब सावित्री और सत्यवान का विवाह संपन्न हो गया। सावित्री अपने ससुर परिवार के साथ जंगल में रहने लगी। वह अपनी सास तथा ससुर की बड़ी सेवा करती। ऐसे ही समय बीतता गया और आखिर सावित्री 12 वर्ष की हो गई। उस दिन जब सत्यवान लकड़ियां काटने के लिए चला तो सास ससुर से आज्ञा लेकर वह भी उसके साथ चल दी। जंगल में सत्यवान ने मीठे मीठे फल लाकर सावित्री को दिए और स्वयं एक पेड़ पर लकड़ियां काटने के लिए चढ़ गया। जैसे ही पेड़ पर चढ़ा तो थोड़ी देर में ही उसके सर में भयंकर दर्द उठा और दर्द के मारे वह पेड़ से नीचे उतर कर आया और उसने सावित्री को अपने सर दर्द की बात बताई। तब सावित्री ने उसे पास ही के बड़ के पेड़ के नीचे लिटाकर सिर अपनी जांघ पर रख लिया। सावित्री का हृदय कांप रहा था। देखते ही देखते यमराज ने ब्रह्मा के विधान की रूपरेखा सावित्री के सामने स्पष्ट की और प्राणों को लेकर चल दिया। और सावित्री ने भी यमराज का पीछा करना शुरू कर दिया। पीछे आती हुई सावित्री को देखकर यमराज ने उसे लौटने का आदेश दिया, लेकिन वह उत्तर में बोली, महाराज, पत्नी के पत्नित्व की सार्थकता इसी में है कि वह उसकी छाया के समान उसका अनुसरण करे। मैं ऐसा ही कर रही हूँ।
मेरी मर्यादा है, इसके विरुद्ध भी बोलना मेरे लिए शोभनीय नहीं है, मेरे लिए पाप होगा। सावित्री की ऐसी बातें सुनकर और उसकी धर्मनिष्ठता देखकर यमराज ने उनसे कहा कि पति के प्राणों के अलावा तुम जो भी वरदान मांगना चाहती हो वो मांग सकती हो। तब सावित्री ने यमराज से ये मांगा कि सास ससुर की आँखों की खोई हुई ज्योति तथा दीर्घायु दे। यमराज ने कहा तथास्तु, और ऐसा कहकर यमराज आगे बढ़ गए। अब सावित्री फिर से यमराज के पीछे हो ली। थोड़ी दूर जाने पर यमराज ने मुड़कर देखा तो सावित्री पीछे पीछे आ रही थी। यमराज ने उसे फिर से आगे बढ़ने से रोककर विपरीत दिशा में चलने का आदेश दिया, अर्थात उसको लौट जाने का आदेश दिया। इस पर सावित्री ने दोबारा कहा, हे धर्मराज, पति के बिना नारी के जीवन की कोई सार्थकता नहीं है। हम पति पत्नी भिन्न भिन्न मार्ग कैसे अपना सकते हैं? जिस ओर मेरे पति जाएंगे मैं भी उसी तरफ ही जाऊंगी। मेरे लिए वही मार्ग सुगम है। यमराज ने सावित्री के पतिव्रत धर्म की निष्ठा पाकर पुनः वरदान मांगने के लिए कहा। तो सावित्री ने 100 भाइयों की बहन होने का वरदान मांग लिया। यमराज पुनः तथास्तु कहकर अपने पग आगे बढ़ाने लगे। अब सावित्री भी उसी के पीछे पीछे चली जा रही थी। तब यमराज ने मुड़कर देखा तो फिर ठिठक गया और सावित्री से निवेदन करने लगा कि भद्रे, यदि तुम्हारे मन में अब भी कोई कामना है तो कहो, जो मांगोगी वही मिलेगा, लेकिन तुम मेरे पीछे पीछे नहीं आ सकती। अब तो मुंह मांगा वरदान पाकर सावित्री बोली, हे जीवनदाता, यदि आप सचमुच मुझ पर प्रसन्न हैं और सच्चे हृदय से वरदान देना चाहते हैं तो मुझे 100 पुत्रों की माँ बनने का वरदान दो। यमराज ने तथास्तु कहकर आगे बढ़ने के लिए कदम उठाया तो सावित्री अब भी यमराज का पीछा किए जा रही थी। फिर यमराज ने मुड़कर देखा और सावित्री से कहा कि अब आगे मत बढ़ो, तुम्हें मुंह मांगा वरदान दे चुका हूँ, इतने पर भी पीछा क्यों कर रही हो? तब सावित्री ने बड़ी ही विनम्रता पूर्वक कहा, धर्मराज, आपने मुझे 100 पुत्रों की माँ बनने का वरदान दिया है, पर क्या पति के बिना मैं संतान को जन्म दे सकती हूँ? मुझे मेरा वर मिलना चाहिए, तभी मैं आपका वर पूरा कर सकूंगी। सावित्री की धर्मनिष्ठा, ज्ञान, विवेक तथा पतिव्रत की बात जानकर यमराज ने सत्यवान को अपने पाश से स्वतंत्र कर दिया। प्राण लेकर तथा यमराज का अभिवादन करके सावित्री उसी वट वृक्ष के नीचे पहुंची जहां सत्यवान ने अपने प्राण छोड़े थे। सावित्री ने प्रणाम करके वट वृक्ष की जैसे ही परिक्रमा पूरी की, सत्यवान जीवित हो उठा। प्रसन्न चित्त सावित्री पति सहित अपने सास ससुर के पास गई। उन्हें नेत्र ज्योति मिल गई थी। उनके मंत्री उन्हें खोज चुके थे। द्युम्नसेन ने पुनः राज सिंहासन संभाला। महाराज अश्वसेन 100 पुत्रों के पिता हुए और सावित्री 100 भाइयों की बहन हुई। सावित्री भी वरदान के प्रभाव से 100 पुत्रों की माँ बनी। इस प्रकार चारों दिशाएं सावित्री के पतिव्रत धर्म के पालन की कीर्ति से गूंज उठीं। तभी से महिलाएं अपने सौभाग्य के लिए और पति की दीर्घायु के लिए वट सावित्री का व्रत करके यमराज, वट वृक्ष और सावित्री सत्यवान की पूजा करने लगी। हे सावित्री माता, हे वट देवता, हे यमराज देवता, जैसे आपने सत्यवान को दीर्घायु प्रदान की, वैसे ही सभी के सुहाग और सौभाग्य को दीर्घायु प्रदान करना, सभी का वैवाहिक जीवन सुखमय रखना, मंगलमय रखना।